So, hello everyone, welcome back to our podcast. Today we have a very special guest with us, someone who is making the robots, not just doing something else. So, he is the founder of and director of Robotwala, an innovator behind India's first robot, traffic robot, and passionate educator. So, please welcome Imran sir. So, hi sir. Hi Tanay, how are you? Fine sir. Sir, as you are the co-founder and director of Robotwala, you are get around with the robots, right? और Yes, yes. अभी आपने क्योंकि कुछ महीने पहले एआई समिट हुआ था जिसमें यू माइट हर्ड दैट वन ऑफ द यूनिवर्सिटी जस्ट परचेस्ड अ रोबोट एंड जस्ट डिस्प्ले ऑन द दैट बिग इवेंट सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट आपको कैसा मतलब है हाउ वी फील दैट एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं जो कि रोबोट खरीद के लाते हैं, इसे लाते हैं और फिर उसको बोलते हैं कि ये मतलब हमने बनाया है। यस बट वो लोग आई थिंक एक्सपोज हो गए। बट ऐसा काफी लोग करते हैं। तो आई थिंक उनका थोड़ा बैड लग रहा कि वो ये भूल गए कि ये सोशल मीडिया का जमाना है, सबको पता है, ट्रांसपेरेंसी है चारों तरफ, तो कोई भी एक्सेस कर सकता है इंफॉर्मेशन इजीली। तो इस तरह की चीजें नहीं करना चाहिए, गलत बात है। ओके सो अगर हम आपके एजुकेशन की बात करें तो यू आर अ बीटेक ग्रेजुएट सो हाउ अ बीटेक ग्रेजुएट आई टर्न हैव इनटू डन एमटेक इन आईओटी या एंड ऑल्सो। ओके और मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा इंजीनियरिंग जो शुरू हुआ वो डिप्लोमा से हुआ। आई हैव डन डिप्लोमा विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम वैष्णव पॉलिटेक्निक। वहां से मुझे एक्सपोजर मिला प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग। देन अपने मैंने इन चीजों को आगे कंटिन्यू किया। ओके और आपने आई गेस इन इंदौर एक रोबोट चौराहा है रोबोट स्क्वायर है आपको जो रोबोट था आई गेस आप ही की कंपनी से बनाया राइट सर वो जो रोबोट चौराहा नाम से है वो दूसरे इनोवेटर्स ने बनाया है। ओके लेकिन हमने वो है ब्रिलियंट कन्वेंशन चौराहे पे जो रोबोट लगा है। यस अब नियर वही नियर सिक्का राइट सर नियर सिक्का, या वो अब सिक्का रोबोट स्क्वायर है। तो ओके वो हमने बनाया। उसके बाद देवास में हमने एक बना के लगाया। और अभी उज्जैन में भी बात चल रही है तो वहां पे भी लगने वाला है। अभी हम रोबोट लगाते रहते हैं और फिर इनोवेट करके वापस उसको रिनोवेट करके और एडवांस करके वापस लगाते हैं। तो अभी देवास का हमने लगा निकाला है, उसको हम और बेटर बना रहे हैं और उसको फिर से एआई इंटीग्रेट करके हम लगाएंगे। ओके सर और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि हर चीज़ में एआई है ऑलरेडी तो एज यू आर रोबोटिक इंजीनियर तो आई गेस उसमें भी कुछ पार्ट तो एआई का भी होगा राइट ऑब्वियसली मैं अपने स्टूडेंट्स को अपने सेमिनार्स में अक्सर बोलता हूँ कि जो रोबोट है और इंसान है उसमें सिमिलरिटी ये है कि इंसान तीन चीजों से मिलके बने हैं। अ, शरीर, दिमाग और आत्मा। तो जो रोबोट है उसका शरीर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसका दिमाग है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और जो उसका आत्मा है वो उसका सॉफ्टवेयर है, एआई है। जो उसकी मेमोरी है वो उसकी एआई है। तो ऑब्वियसली आत्मा के बिना तो रोबोट चल ही नहीं सकता। यस सर Yes. और अगर इफ जो भी बच्चा या स्टूडेंट्स अभी देख रहा है तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है हाउ टू कांटेक्ट यू और अदरवाइज वो कैसे ये जाने कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है इसमें तो व्हाट यू स्टेट हमारा हमारा एक सेंटर है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे आके अपने प्रोजेक्ट करते हैं। हम वहाँ पे आर&डी करते हैं। पलासिया पे जो नफीस रेस्टोरेंट है उसके ऊपर हमारा ऑफिस है, जहाँ ओके पर हम आर&डी करते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं। वो रोबोट वाला करके एक सेंटर है हमारा, वहाँ पे आके कोई भी बच्चा अपना आइडिया जो है उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। दैट इज टाइप ऑफ मेकर स्पेस, जहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप के रोबोट्स हैं, अलग फैसिलिटीज है, 3D प्रिंटर्स हैं। तो हम वहाँ पर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एआई सब इंटीग्रेट करके रोबोट्स बनाते हैं। ओके और if अगर कोई स्टूडेंट अभी या तो कॉलेज में या तो स्कूल में और वो स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे और स्टार्ट मतलब अभी काफी इजी सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, इवन हम्म स्कूल के बच्चों के लिए भी काफी आसान सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं।
हम स्कूल में भी टाई अप करते हैं और बहुत सारे स्कूल हमसे कनेक्टेड है जहाँ पर हम रोबोटिक के एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं छोटे बच्चों को। जस्ट इतना इजी हो गया है कोडिंग के, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके वो अपना आइडिया जो है वो प्रोग्रामिंग में कोडिंग में कन्वर्ट करके हार्डवेयर को कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये बड़ा आसान हो गया है ये सब। ओके। तो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करके हम्म। मतलब विद इन 3 to 4 मंथ आप रोबोट बनाने के लिए। ओके। सो आपके जो इंस्टीट्यूशन है उसकी जो फीस कितनी है, मतलब हाउ मच इट कॉस्ट टू फॉर अ स्टूडेंट्स? हमने थोड़ा इसको नॉमिनल कर रखा है ताकि एवरीबडी कैन पार्टिसिपेट इन दिस टेक्निकल प्रोजेक्ट्स और सब। मतलब ताकि ऐसा ना लगे लोगों को कि मतलब ये रोबोटिक्स और एआई बड़ी कठिन और महंगी चीज होगी। आप बिलीव करेंगे कि अभी मतलब हम 1 मंथ सिखाते हैं पूरा, ओके। और उसका एक नॉमिनल प्राइस लेते हैं हम 5,000 के आसपास। ओके। और जिस रोबोटिक्स पूरा सिखाते हैं हम लोग, अगर एआई सीखना है तो बच्चा उसको भी ज्वाइन कर सकता है। 1 मंथ का प्रोग्राम जिसमें हम चैटबॉट बनाना सिखाते हैं, कंप्यूटर विजन सिखाते हैं, हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से कंट्रोल करना सिखाते हैं। मतलब एआई को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना सिखा देते हैं। इट्स नॉट सो कि आपका एआई का कोर्स कंप्यूटर से शुरू होकर कंप्यूटर में ही खत्म हो जाता यस है। सर। इट्स नॉट सो। उसमें ऐसा है कि आप ना एआई से रियल वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकते हैं, रोबोट्स को कंट्रोल कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि किसी मॉल में हम जाते हैं तो जो गेट ऑटोमेटिक खुलता है, यस सर। तो आप ऐसे सिस्टम बना सकते हैं कि अगर मैं आया तो मेरा फेस रिकॉग्नाइज होगा और तभी वो गेट खुलेगा, अदरवाइज वो अनऑथेंटिकेटेड पर्सन की वॉइस जनरेट ओके। कर देगा। तो इस तरह के छोटे छोटे स्कूल के बच्चे जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उन्हें बहुत मजा आता है। ओके। इन जनरल में अगर हम रोबोट की बात करें तो हम में थोड़ा सा वो माइंडसेट है, क्योंकि मैंने रोबोट पिक्चर देखे आई गेस इन दैट उसमें एक पूरा ह्यूमन रोबोट होता है आई गेस, बट देर आर सर्टन ऑफ डिफरेंट रोबोट, जैसे कि आपने बोला छोटे रोबोट्स भी होते हैं, अकॉर्डिंग टू द नीड होते हैं। तो किस मैं टाइप्स? मैं ऐसा कहूंगा कि इट्स नॉट सो कि रोबोट है तो उसका ह्यूमन शेप होना चाहिए। ओके। हर इंटेलिजेंट मशीन, जो मशीन अपना खुद का डिसीजन ले सकती है, दैट इज व्हाट रोबोट। चाहे वो आपके घर की वॉशिंग मशीन है, अगर वो एक इंटेलिजेंट मशीन है तो वो रोबोट है। आपकी कार है, अगर वो इंटेलिजेंट कार है, उसमें एडास है, उसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, अगर वो चार्जिंग पे कनेक्टेड है तो आप उसको चला रहे हो तो वो चालू नहीं होगी। तो ये सब अगर ऑटोमेटिक सिस्टम है उसमें, तो वो एक रोबोट है। ओके। सो वह जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी स्टूडेंट ने आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और चीज़ें सारा सीख ली एंड ही नो हाउ टू मेक द रोबोट्स, जी। और इस मंथ इस फर्दर क्या होगा, मतलब कोई कंपनी आती है या किस टाइप की कंपनीज इन बच्चों को लेती है? हैव यू टाई अप विद सर्टेन कंपनीज लाइक दैट? हमारे पास मतलब हमारे टाइप भी है बहुत सारी कंपनी से। और मैं एक चीज कहूंगा स्टूडेंट से, जैसा कि अभी दौर आ रहा है एआई के इम्प्लीमेंटेशन यस के सर। बाद, एजेंटिक एआई आ गया है उसके बाद, मैं ऐसा किसी बच्चे को नहीं बोलता कि आप ये कोर्स कर लोगे तो आपको ये जॉब लग जाएगी और ये सब हो जाएगा। मैं तो बोलता हूँ आप ये कोर्स करो, स्किल डेवलप करो, और आप क्यों ना ऐसा कुछ क्रिएट करो, ऐसा कुछ बनाओ कि जिससे आप कई लोगों को जॉब्स दो। तो आने वाला टाइम भी ये जॉब का सिस्टम खत्म होने वाला है बिल्कुल, कि आपको कोई रखेगा नहीं कि भाई ये काम करो और 1 महीने तक और उसके बाद सैलरी लो। वो सिस्टम पूरा खत्म होने वाला है। अब स्किल बेस्ड दौर आने वाला है जिसमें आपको ये काम आता है, प्रोजेक्ट है, डेडलाइन है, जस्ट डू दिस एंड टेक योर मनी एंड दूसरा काम करो, तीसरा काम करो। तो स्किल है आपके पास तो कंपनीज आपके पास आएंगी। आपको किसी कंपनी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। ओके। और किस टाइप की टेक्नोलॉजी एक रोबोट बनाने में यूज होती है? फॉर एग्जांपल अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करें तो एक उसका एक पर्टिकुलर टेक स्टैक होता है ताकि वो यूज़ करता है उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। तो वैसे अगर हम किसी भी पर्सन या आप जिसे सिखाते भी होंगे तो आप कुछ किस टेक स्टैक को फॉलो करते हैं? देखिए मैं बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि यस। बेसिकली मैं क्या करूं कि मतलब वो रोबोट बनाने वाले। यस सर। मैं कहता हूँ कि जैसे एक टेक्नोलॉजी है, सपोज कर लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाना है मुझे। तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाने के लिए क्या सीखना पड़ेगा? मुझे सर्किट डिजाइन करना आना चाहिए मुझे। यस सर। मुझे
आना चाहिए ताकि मैं उस हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से कंट्रोल कर कन लूँ। एक रोबोट इज नॉट अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। रोबोट एक टेक्नोलॉजी का अम्ब्रेला है पूरा, जिसके अंदर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उसके पार्ट्स बनाते हैं, है ना? जिसमें आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, मतलब कैड सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर यूज करके आप उसका मैकेनिज्म बना सकते हैं। फिर बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें एम्बेडेड सिस्टम से आप उसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम बना सकते हैं। फिर आरओएस करके है, रोबोटिक ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे आप रोबोट का पूरा एक इंटीग्रेशन सिस्टम डिजाइन करते हैं कि रोबोट के एक्चुएटर्स कैसे काम करेंगे, उसके सेंसर्स कैसे काम करेंगे, कैसे रोबोट मतलब डिसीजन लेगा, वो सारी चीजें रोबोटिक ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप डिसाइड कर सकते हैं। और उसमें रोबोट को अगर हमको एक पर्टिकुलर एरिया में घुमाना है, तो वहां पर उन जो डिवाइस यूज करते हैं वो होता है लीडार, कि भाई मेरे ऑफिस में रोबोट रखा है तो उसको पता है रिसेप्शन कहाँ है, मतलब कॉरिडोर कहाँ है, एग्जिट कहाँ है, एंट्री कहाँ है, क्लासरूम कहाँ है, सब उसको पता होता है। तो मैं अगर कोई डिवाइस उस पर रखूँ और बोलूँ कि भाई तुम वहां जाके इसको प्लेस कर दो, तो उसको मैप पता है पूरा। तो मैपिंग के लिए हम लिडार यूज करते हैं। ये सारी चीजें हार्डवेयर इंटीग्रेशन से, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज है तो आप सबको इंटरफेस कर लेंगे, लेकिन वो सब कुछ भी नहीं चलेगा जब तक आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं होगा। हर डिवाइस को जो हम इंस्ट्रक्शन इंटीग्रेट करके एम्बेडेड सिस्टम में डालेंगे वो सब सॉफ्टवेयर बेस्ड है। मोस्टली एम्बेडेड सी एंड पाइथन। पाइथन इज यू नो व्हाट यस मोस्ट सर। लव्ड लैंग्वेज, वेरी इजी लैंग्वेज। या तो पाइथन में सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। आरओएस भी चल जाएगा आपका, और आपका सब कुछ डेवलप हो जाएगा पाइथन में। ओके। सो आपके जो इंस्टीट्यूट है रोबोट वाला, उसमें मतलब किस टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं? मोस्टली कॉलेज है या स्कूल वाले या अबव कॉलेज जिन्होंने डिग्री ले चुके हैं, लेकिन हमें पता है कि किस टाइप की डिग्री उन्होंने ली है, बस नाम की डिग्री है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द स्किल्स, आई थिंक जीरो स्किल्स है उनके पास। तो किस टाइप के स्टूडेंट आपके इंस्टीट्यूट में है अभी? अभी हमारे पास जो मोस्टली स्टूडेंट है वो इंजीनियरिंग के होते हैं, लेकिन हमारे पास स्कूल के भी काफी बच्चे आते हैं। और मैंने ये पिछले 3-4 साल में रियलाइज किया है कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट कम सीखने में बिलीव करते हैं, और स्कूल के बच्चों में ज्यादा क्रियोसिटी है। वो मतलब कोई अगर टेक्नोलॉजी हम उसे सिखाते हैं तो वो बहुत कीन ऑब्जर्वेशन के साथ उसको सीखता है और बहुत डीप ड्रिल करता है। अब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट में मैंने ऐसा रियलाइज किया है कि इनको बस ये करना है कि भाई किस चीज से हमको ना जल्दी से फटाफट नौकरी मिल जाए। या वो इस चीज पे ध्यान नहीं देते कि हम अपने अंदर स्किल डेवलप कर लें, और थोड़ा पैशन रखें। पैशन थोड़ा गायब हो गया हमारे के ओके। स्टूडेंट्स में। तो स्कूल के बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आजकल। तो स्कूल के बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास, ज्यादा क्वांटिटी स्कूल के बच्चों की है जो कि काफी अच्छा काम कर रहे हैं। ओके। सो जैसे कि आपने बताया कि स्किल ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू डिग्री। तो जब कोई स्टूडेंट आपके इसमें एनरोल करता है, तो आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, डू यू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ डिग्री और द डिप्लोमा सर्टिफिकेट सो दैट ही कुड? इसलिए हम लोग सर्टिफिकेशन कोर्सेज देते हैं उनको। ओके। अब वो डिग्री और डिप्लोमा जो होता है वो यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन होता है, लेकिन हम स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देते हैं। 80 से 90% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। और उसके बाद हमारे जो कांटेक्ट में कंपनी है, हमारा भी प्रोडक्शन है। हम ओके। लोग मतलब 2-3 टाइप के प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, लाइक हम एजुकेशनल किट्स भी बनाते हैं। और अभी हमने इंडिया का पहला म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन करने वाला रोबोट बनाया है, जो कि एक ह्यूमनाइड रोबोट है, जिसके अंदर एक एआई बेस्ड चैटबॉट है, जिसमें आप एक की भी प्रेस नहीं करेंगे कंप्यूटर पे, और सिर्फ कम्युनिकेशन करके पूरा आपका एसआईपी उसमें परचेस कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आप उस रोबोट के द्वारा कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, किसी भी लैंग्वेज में उससे बात कर सकते हैं। वो एक चैटबॉट है एआई बेस्ड, वो आपको बिल्कुल मतलब इजीली रिप्लाई करता है। और हमने उसमें एजेंटिक एआई डाला है, एक एपीआई से उसको कनेक्ट किया है, तो वो ट्रांजेक्शन भी करता है। ओके। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे बच्चे ट्रेन हो जाते हैं तो हमारे जो प्रोडक्शन हाउस है उसमें डिप्लॉय कर लेते हैं। हमारा एक इकोसिस्टम भी है जिसमें हम स्कूल एंड कॉलेजेस में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो जो बच्चे
ट्रेनिंग देने में ज़्यादा अच्छे होते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होती है, तो हम उनको उसमें भी डिप्लॉय कर देते हैं। ओके, मतलब जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं इवेंचुअली आप उन्हीं को हायर कर ले ताकि और चीज़ें बढ़ सके। ओके। जैसे वो एक इकोसिस्टम हमारा डेवलप हो रहा है, उससे कुछ लोग अपने घर से भी काम कर सकते हैं। वो स्कूल में टीचिंग करते हैं अपने घर पे बैठे बैठे, क्योंकि अभी वर्ल्ड लेवल पे एक चीज बहुत ग्रो हो रही है, वो है कि टेक्निकल एजुकेशन, दैट इज स्टेम। हम्म। स्टेम फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो ये सब जगह कंपलसरी हो गया आजकल स्कूलों में। इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ कि अपने बच्चे को स्टेम एजुकेशन देना। तो जो बच्चे हमारे वहाँ से ट्रेनिंग कर लेते हैं, वो इजीली स्टेम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसे बहुत सारी कंपनी है, हम लोग भी स्कूल को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देते हैं, तो ऐसी काफी कंपनी आपको मिल जाएंगी जो स्कूल्स के बच्चों को स्टेम एजुकेशन दे रहे हैं। ओके। तो अगर आप टेक्निकल ये सब चीजें सीख लेते हैं कि भाई एक छोटा सा रोबोट बनाना, उसको प्रोग्राम करना, ऑटोनोमस रोबोट बनाना, तो आप इजीली स्कूल के बच्चों को स्टेम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके। जो कॉमन मिस्टेक है जनरल जो स्टूडेंट्स करते हैं व्हेन दे एनरोल इन योर कोर्सेज, हम्म। किस टाइप की गलतियाँ इनिशियली करते हैं? क्योंकि वो एक ऐसे माहौल से आया है क्योंकि हम उनको सिर्फ पेपर देना होता है और एग्ज़ाम निकालनी होती है क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं के बराबर मिलता है। तो और आपके इंस्टीट्यूट ऐसा है जो मैक्सिमम मैक्सिमम प्रैक्टिकल एक्सपोजर देता है, तो किस तरह से वो लेते हैं? व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर दे शो? हमारे वहाँ कुछ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे भी आते हैं, जिन्होंने मतलब गलती से कोई और सब्जेक्ट ले लिया है, या फिर उनका इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी वो सीख रहे हैं। एक चीज और अच्छी मैं बता दूं, हमारे में कुछ ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं जो ड्रॉप आउट है और उनको टेक्नोलॉजी सीखना है, तो बड़ा उसको वो बड़ा एंजॉय करते हैं। हमारी 1.5 घंटे की क्लास होती है, वो खत्म हो जाती है, लेकिन वो नहीं जाते। वो 3-3, 4-4 घंटे तक लैब में बैठ के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, उनको बहुत मजा आता है। तो जब हम प्रैक्टिकल एजुकेशन करते हैं, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन। कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन मतलब कि हम ना कुछ एक्टिविटी करके सीख रहे हैं, तो उसमें बहुत बच्चों को, लोगों को मजा आता है और वो याद रहता है। तो अ, जो लोग थ्योरेटिकल माइंड के होते हैं, वो थोड़ा सा उनको मजा नहीं आता। बस ये है थोड़ा। ओके। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपने बहुत सारे काइंड ऑफ ट्रैफिक रोबोट्स बना डिप्लॉय भी किए। ऐसा कोई रोबोट या ऐसा कोई इन्वेंशन जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगा या बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा, मतलब काइंड ऑफ किस आपको पूरा स्ट्रगल करना पड़ा वो बनाने के लिए? हाँ, वो मेरा एक्चुअली दिस इज माय ओन आर्टिफिशियल लेक, जो ओके। कि मैं मेरी स्टोरी बताता हूँ छोटी सी। मैं जब 5th स्टैंडर्ड में था, जब मुझे एक बार क्या हुआ कि बुखार आया, और मेरे पापा मुझे डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने बुखार में मुझे इंजेक्शन लगा दिया और मेरे पाँव में इन्फेक्शन हो गया। ओके। और फिर मेरा वो पाँव जो है वो, मतलब लोड नहीं लेता था, मतलब मैं चल नहीं पाता था अपने पैर पे, छोटा सा ही था मैं। हम्म। और मेरा पाँव ऑलमोस्ट खराब हो गया, पोलियो टाइप जैसे होते हैं, वो वैसा कुछ रिएक्शन हुआ। और मैं, मतलब मेरा एक पाँव खराब हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। तो मैंने स्कूल स्कूल भी जाना छोड़ दिया और डिमोटिवेट हो गया, मतलब डिप्रेस रहने लगा। एक दिन मेरे पापा आए मेरे पास और मुझसे बोलते हैं कि क्या हुआ। मैंने उनसे बोला, आपको नहीं पता, मैं तो मतलब छोटा सा बच्चा ही हूँ, फिर भी ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया मुझे कि इमरान, गॉड नेवर इनजस्टिस विद एनीवन, लेकिन वो उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। तो तुम देखो, तुम्हारे अंदर अगर कोई शॉर्टकमिंग है, तो कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी भी दे होगी, जिसको तुम एक्सरसाइज करके अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं थोड़ा मोटिवेट हो गया। मैंने देखा है कि वो वॉकर होता है छोटे बच्चों को, जिसको चलते हैं 1 साल के यस सर, बच्चे। कोई छोटा सा वॉकर होता हाँ हाँ, उस पे उसमें एक लॉक होता है, इसमें से उसको अपन ऊपर करते हैं ना शिफ्ट, तो वो अचानक से लॉक हो जाता है। तो मैंने उस लॉकर को निकाला, और जब मैं उस टाइम इंजीनियर तो था नहीं, मैं वैसे चीजें, कुछ सरिये, कुछ बेल्ट्स इकट्ठे करके मैंने अपने लिए एक आर्टिफिशियल पाँव बनाया। दिन भर में
काम करता था, रात को अब्बू आते थे और हम लोग वेल्डिंग की दुकान पे जाते थे और कुछ ना कुछ बना के लाते थे। तो कुछ महीनों के बाद मेरा वो पाँव बन के तैयार हो गया। एक दिन मैंने उस पाँव को पहना और मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया। ऐसा कॉन्फिडेंस आया जैसे दुनिया जीत ली हो। बट मैं 4 कदम चला था, वो अचानक से कैलिपर टूटा और उसका सरिया मेरे पाँव में घुस गया। तो भयंकर खून निकलना शुरू हुआ, सब सारा मोटिवेशन निकल गया। फिर ऐसा लगा नहीं यार, कुछ ये सब अपने बस की बात नहीं है। फिर मेरे अब्बू आए मेरे पास और मुझसे बोलते हैं कि इमरान, वो कैलिपर बोलते हैं उसको, आर्टिफिशियल लेग, उसको लगा के तुम 4 कदम तो चले थे ना, तो उसको अगर और स्ट्रॉन्ग कर लो तो 40 कदम नहीं चल सकते। फिर बना, मैं फिर बनाया। फिर इस बार अपन ने गलती नहीं करी, इस बार अपन ने उसको स्ट्रॉन्ग बनाया, बढ़िया। फिर थोड़ा खराब हुआ, फिर अल्टीमेटली वो ऐसा बन गया कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया और चलने फिरने लग गया। जब मैं डिप्लोमा में एडमिशन हुआ, वहाँ पे इंजीनियरिंग की के स्टूडेंट के साथ मैं हम्म। अपना कैलिपर बना के जाता था। वहाँ पे एक कंपनी ने उसको देखा, उसको पेटेंट किया और गवर्नमेंट की मदद से, मतलब काफी कैंप लगा लगा के वो प्रोडक्शन करके उसको देते थे। तो पेटेंट है आज और उसकी रॉयल्टी आती है मुझे। तो वो कैलिपर जो मेरे को भी, मतलब उसने काफी सपोर्ट किया और आज काफी लोग उस कैलिपर की वजह से अपने पैरों पर चल रहे हैं, फिर रहे हैं। So this is the biggest invention of my life. ओके सर। सो चलो अब व्हाट इज़, मतलब अगर हम अभी से देखा जाए और हम फ्यूचर के बारे में थोड़ा सोचें, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं क्योंकि जॉब अभी बहुत सिक्योर नहीं ड्यू टू एआई। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट कि रोबोट्स का फ्यूचर कैसा हो सकता है? कि इन फ्यूचर व्हाट काइंड ऑफ रोबोट्स वी विल हैव, या क्या होगा? देखिए, रोबोट्स का फ्यूचर तो रोबोटिक्स और एआई का ही है। हुँ, अब इसमें एक बात है छोटी सी कि आपने सुना होगा कि आज से 100 साल पहले जब अ, मोटर कार लॉन्च हुई थी, तो हुँ, बैलगाड़ी वाले और टांगे वाले जो लोग थे, वो कह रहे थे अब तो हम भूखे भूखे मर जाएंगे, ये तो हमारा रोजगार छीन लेगा, इसलिए मोटर खरीदनी नहीं चाहिए। बेशक जिन लोगों ने मोटर कार को अडॉप्ट नहीं किया, उनका रोजगार छीन लिया गया। तो ये जो दौर आ रहा है नया एआई का, अगर हम इसको सीख के इसके ऊपर सवार हो जाए, फिर से बोल रहा हूँ मैं, बहुत गहरी बात है। ये जो एआई का दौर आ रहा है, हुँ, इसको, टेक्नोलॉजी को सीख के अगर हम इस पे सवार हो जाएं, तो इसका शिकार होने से बच जाएंगे। यस सर। समझ पा रहे हैं बात की? एक सेकंड, यस, मतलब बात में गहराई है यस सर, कि आई गॉट इट। अगर हम सवार हो जाएं, अगर टेक्नोलॉजी पे सवार कैसे हो सकता है, उसको सीख के ठीक है। उसको कंट्रोल। अगर नहीं सीखी तो टेक्नोलॉजी के शिकार हो जाएंगे। हुँ, टेक्नोलॉजी का शिकार कैसे हो जाते हैं? मैंने देखा है, बच्चे 4-4 घंटे तक पबजी खेल रहे हैं। यस व्हाट सर, इज दिस? वो टेक्नोलॉजी का शिकार हो रहे हैं। शिकार हो चुका है। टेक्नोलॉजी पे सवार कैसे होना है? मोबाइल इज जस्ट लाइक अलादीन का चिराग। हम लोग जब डिप्लोमा करते थे, बीई करते थे, तो जब इंटरनेट नहीं था, तो हम लोग अपने सीनियर का काम करते थे, उसके बाद हमको नोट्स मिलते थे, उससे पढ़ के हम पास होते थे। हुँ, और रेटिंग चलती थी जब उस टाइम। आज मोबाइल के अंदर बच्चा, मतलब एक क्लिक पे दुनिया का बेस्ट टीचर आगे पढ़ाता है उसको। यस सर। वो 10 दफा सुनेगा तो मना नहीं करेगा उसको। स्लो स्पीड पे, फास्ट स्पीड पे, रात में, दिन में, चैट जीपीटी दिन रात उसकी सेवा में लगा है। हर क्वेश्चन का आंसर है उसके पास। तो इस दौर में टेक्नोलॉजी पे शिकार होना, टेक्नोलॉजी पे सवार होना मतलब उसका राइट यूटिलाइजेशन। वो गलत यूज करोगे तो फिर शिकार हो जाओगे उसका। तो सवार होना चाहिए हमें टेक्नोलॉजी पे, तो हम बच जाएंगे, अदरवाइज शिकार हो जाएंगे। ओके। मेरा एक और सवाल है कि अगर जैसे कि हमने एक रोबोट बना लिया और वो किसी वजह से बिगड़ गया, काइंड ऑफ ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस, तो वो भी आप ही लोग सिखाते हैं या किस टाइप से यू विल टैकल ऑन दैट?
क्योंकि आई गेस। बिगड़ना बिगड़ना बोलते ही नहीं मैं उसको, क्योंकि दैट इज द पार्ट ऑफ R&D, ओके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपको शुरू में अगर सक्सेस मिल गया तो आप नहीं सीख पाओगे। वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, और एवरी फेलियर इज अ चांस ऑफ डूइंग बेटर देन प्रीवियस, आई थिंक सो। या। तो अगर बिगड़ भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें खराब होती है, जलती है, तो हम एक्स्ट्रा में रखते हैं चीजें। ओके। आई थिंक आई हैव कंप्लीट ऑल माई क्वेश्चंस। सर, आप काइंड ऑफ मोट जो भी ये वीडियो देखेंगे इन फ्यूचर, तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन या अगर उनका थोड़ा सा भी रिलेटेड टूवर्ड्स देयर रोबोटिक्स या काइंड ऑफ किसी चीज़ से भी करियर बन सकता है, तो आप कुछ बोलना चाहें तो बोल दीजिए। बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि रोबोट के आने से हमारी जॉब जा रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो देखिए, ये एक वक्त का तकाजा है कि जो चीज रिसेंट टेक्नोलॉजी आती है, तो उसको बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें, नई नई चीजें सीखें। क्योंकि अ, हम बैठ के रोने से कुछ नहीं होगा, है ना, कि भाई ये हमारी जॉब छीन रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। आप सॉल्यूशन पे काम कीजिए, राइट। जैसे जिस तरह से क्या होता है कि अगर आप कोई किसी काम का एक डिटर्मिनेशन लेते हैं, तो एक जिम्मेदारी आती है। यस सर। जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो जैसे आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, आपने इतनी सारे अपने पेरेंट्स की पैसे खर्चा किए हैं, तो एक जिम्मेदारी है कि आपको टेक्नोलॉजी सीखना है। जिस तरह से एक फुटबॉल के मैच में गोलकीपर होता है, उसकी जिम्मेदारी क्या है कि उसको ना 10 लोग चारों तरफ से मारेंगे। अब अगर वो रोने बैठ जाए कि मुझे तो सब मार रहे हैं, तो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। उसे फाइट करना है अपना लेवल बेस्ड। तो हमको भी एआई को लीड करना है, एआई को इस्तेमाल करना है, एआई पे सवार होना है, तो हम सरवाइव कर सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा मुश्किल होगी। ओके सर। So thank you sir for sharing the valuable insights regarding all the robotics and kind of things. So माय जो प्लेजर। जो भी ये वीडियो देख रहा है, आई गेस ऑलमोस्ट चीज़ें हमने कवर कर ली है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी आप बोलना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, आपको फर्दर अपडेट मिल जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।